हाय स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, एकदम नया टॉपिक है। इससे पहले आपने न 9th में पढ़ा है न 10th में पढ़ा है। ठीक है, चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगी। तो आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें और बताते हैं जो आप लोग पीछे जानते रहे होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हमको दो नंबर जानना बहुत जरूरी है। एक रियल नंबर जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं, और एक इमेजिनरी नंबर जिसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी के बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में आपने इससे पहले भी क्लास 10th में आपने पढ़ा था। रियल नंबर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में क्या था? परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, जो 2/3 √2 इस तरीके से जितनी भी वैल्यू हम लोग पढ़ते चले आए हैं वो सब रियल नंबर होते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, काल्पनिक वर्ड, ठीक है, जो हम लोग सुनेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो हाई स्कूल में हम लोग ने जो पढ़ा था दो घात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक फार्मूला यूज था, आप लोग को मालूम होगा, x = -b ± √b² - 4ac/2। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था हमारा? ax² + bx + c = 0, जिनके दो हमारे पास रूट होते थे, एक अल्फा और एक बीटा। तो प्लस माइनस लगता था, एक अल्फा वैल्यू होती थी और एक बीटा वैल्यू होती थी, मतलब मान ली x की वैल्यू। क्लियर? तो अब यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करते थे तो हमने ये चीज को पढ़ा था। ये देखिए, ये जो लिखा है इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट विविधकर पढ़ा था, जिसको d कहते थे, b² - 4ac। सब लोग जान रहे होंगे कि d = b² - 4ac। तो इसमें हम लोग ने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो 3 केस पढ़े थे। d > 0, मतलब जो पॉजिटिव आता है, d की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। तो कहा जाता था मूल जो है, ठीक है, वास्तविक तथा असमान। मूल, जिसको इंग्लिश में रूट कहते हैं, वास्तविक का मतलब होता है रियल, तथा असमान मतलब बराबर नहीं होते थे। और एक पढ़ा था d = 0, जब d की वैल्यू 0 आ जाती थी, मतलब सॉल्व करने पर 0 आ जाती थी, तो कहते थे हम लोग मूल वास्तविक तथा समान, इक्वल। मतलब रूट जो होते थे हमारे पास, कौन से रूट? एक अल्फा और एक बीटा, जो मान निकालते थे एक्स का। ठीक है, तो वो क्या होते थे? रियल होते थे और इक्वल होते थे, वास्तविक तथा समान होते थे। तो एक केस था d > 0, मतलब जो निगेटिव वैल्यू आ जाती थी। कौन सी वैल्यू? निगेटिव, मतलब माइनस में d की वैल्यू आ जाती थी। तो हम लोग कहते थे कि मूल जो है वास्तविक नहीं है। ठीक है, नो रियल। मूल काल्पनिक वर्ड का यूज करते थे, या अधिकल्पित, काल्पनिक तथा असमान, काल्पनिक तथा असमान। क्लियर? तो ये काल्पनिक वर्ड जैसे हम लोग लिख देते थे, नो रियल रूट बोलते थे कि वास्तविक नहीं है। ज्यादातर बहुत सी किताबों में मिलता था कि मूल वास्तविक नहीं है, तो वो वास्तविक नहीं मतलब कहते थे काल्पनिक। क्लियर? क्या कहते थे? काल्पनिक। ठीक, तो अब उसी काल्पनिक के बारे में पढ़ना है कि निगेटिव, जैसे अगर हम लोग सॉल्व करते थे, यहाँ पर रूट, ठीक है, निगेटिव में आ जाता था तो डायरेक्ट इसे छोड़ देते थे, पूरा रूट नहीं निकालते थे, सिर्फ लिख देते कि मूल क्या है हमारा? काल्पनिक। क्लियर? तो वो हाई स्कूल लेवल तक था। अब हम लोग 11th में आते हैं। अब वो जानने की कोशिश करते हैं कि जो निगेटिव वैल्यू आती थी उसका स्क्वायर रूट, उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो उस चीज को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना होगा इमेजिनरी नंबर। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक चीज और आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर इस तरीके से देता था x² - 9 = 0, तो हम लोग लिखते थे x² = 9। तो x आपको मालूम है प्लस माइनस में वैल्यू आती थी √9, तो x = +- 3, 2 रूट हो जाते थे। क्लियर? ये आपको सबको पता है। तो ये सब क्या होते हैं? रियल वैल्यू में आ जाते थे। ये हमारी जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? रियल, मतलब वास्तविक मान हो जाता था। अब अगर आपको ऐसे मिल जाए x² + 1 = 0,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। तो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट -1, ये मिलता है। ठीक, तो अब ये अंडर रूट जो -1 है इसी को इमेजनरी कहा गया। तो ग्रीक वर्ड यूलर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि अंडर रूट -1 को आई, ये आई जो हमारा है वो ग्रीक लेटर है। ठीक है, ग्रीक क्या है, लेटर, जिसको आयोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयोटा। तो अंडर रूट -1 जो हमारे पास इमेजनरी, इसी को इमेजनरी बोल दिया था, आई फॉर इमेजनरी भी होता है। अंडर रूट -1 को इमेजनरी कह दिया गया, किस नाम से रिप्रेजेंट किया गया, आई। कौन सा वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक, अच्छा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आयोटा। आप आई भी बोल सकते हैं, आप आयोटा भी बोल सकते हैं। ज्यादातर हम लोग आई यूज करते हैं, आप आई बोलिए या आयोटा बोलिए। तो इसको आयोटा बुलाता है। यही है हमारा क्या, इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो अब इसका मतलब अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या आ गई, आई। अब यहां से देखेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस आई। तो दो वैल्यू हमेशा मिलती है, लेकिन इनकी पावर कितनी है, 2 घात 2 है। तो आपको मालूम है जितनी घात होती है उतने ही उसके मान निकलते हैं। तो प्लस माइनस आई आ गया। तो अब आपको यही जानना है कि अंडर रूट -1 इज इक्वल टू क्या हो गया, आई। तो इसी कहते हैं, अब इसी टॉपिक को पढ़ना जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हम जानते हैं, हमको क्या पढ़ना है, इमेजिनरी। क्लियर, मतलब कि निगेटिव वैल्यू का भी हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो जानेंगे, किससे, इमेजिनरी नंबर से। तो इस इमेजिनरी नंबर को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के से पहले हमको किस नंबर को जानना जरूरी होगा, इमेजिनरी नंबर। क्लियर, तो अब आगे चल के डिटेल थोड़ा पढ़ते हैं। अब देखिए साल कैसे करते, अब आपने स्क्वायर कर दिया तो बताइए क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू मिल गई, -1। क्लियर, अब हम लोग का टॉपिक जो है पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई, या हिंदी में कहेंगे आई की घात, आई की घात। ठीक, देखिए कैसे सॉल्व करें, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप फटाफट क्वेश्चन लगाएंगे। तो जैसे मैंने कहा आई की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आपको पता है 0 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर है, एनीथिंग, कोई भी नंबर होगा, उसकी पावर अगर 0 लिख दिया जाए, ऐसे मैं लिख दूं, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। आई की पावर 1 की वैल्यू आई, आई इस तरीके से बनाइए, आप कंफ्यूज ना रहिएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने क्या बताया, -1। क्लियर, अब बात आती है, चलिए आई क्यूब निकाला जाए। आई क्या निकाले, क्यूब। तो आई क्यूब देखिए सीखे, बहुत ही सिंपल है आई क्यूब निकालना। अब बताइए आई क्यूब को आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आई इंटू आई स्क्वायर। अब बताइए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, -1। तो बताइए इनको माइनस आई कहा जा सकता है कि नहीं। तो आई क्यूब की वैल्यू को क्या कह सकते हैं, -i। अब मैंने कहा नहीं, आई की पावर 4 निकालिए, आई की पावर 4। तो बताइए आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो बताइए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी मैंने बताया, -1। -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 1। तो आई की पावर 4 की वैल्यू क्या मिल गई, 1। तो अब आप ये देखिए, मैं यहां से फिर से एक बार लिख देता हूं, आई की पावर 0 की वैल्यू 1, आई की पावर 1 की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, और i4 की पावर 1। क्लियर, अब यहां से देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब आई की पावर 5 मान लो आ गया, आई की पावर 5। तो आई की पावर 5 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई। क्लियर, ऐसे ब्रेक कर दीजिए। आई स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम चल चुकी है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा स्क्वायर बोल दीजिए या आई स्क्वायर बोल दीजिए, इनकी वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 इंटू -1 इंटू आई। तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या आ गया, आई। ठीक है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस आई आ गया। तो आई की पावर 5 की वैल्यू क्या आ गई, आई। तो अब एक चीज आपको बता दें, हम सिर्फ हमारे पास 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू है जिनको हम जानेंगे
ठीक है, जो हमेशा आपको रिपीट होगी। वो कौन कौन सी वैल्यू है? 1, i, -i एंड और क्या क्या है? -1। ये हमारे पास 4 वैल्यू है जो हमेशा यही रिपीट होती रहेगी। अब आप ये देखिए, अगर मैं यहां से दिखाऊं आपको, देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, 1i -1 -i, फिर देखिए 1 से स्टार्ट हो गया, फिर 1 के बाद फिर क्या आया? i, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? -i, मतलब -1, फिर -i। इस तरीके से अल्टरनेट वैल्यू आती रहेगी। तो ये 4 वैल्यू रिपीट होने के बाद, ठीक है, हमेशा ही रिपीट होगी। इनके अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा। अगर किसी की पावर, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं i की पावर 35 मान लो। इनको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है सॉल्व करना। तो अब इनको ऐसा ब्रेक करिए, ठीक है, जिससे हमारे i स्क्वायर करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। तो आपको एक चीज और बताते हैं, आपने ये देखा होगा कि i की पावर 4 की वैल्यू क्या है? 1। i की पावर 4 की वैल्यू क्या है? 1। तो अगर 4 के टेबल से हम पढ़ें, 4 का टेबल, ठीक है, तो बताइए 4 8 32 होता है। 4 8 32। तो इनको हम ऐसे लिखते हैं, i की पावर 32 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 32 प्लस 3, बताइए, ऐड करने में 35 आएगा। फिर इनको हम क्या लिख सकते हैं? i की पावर 32 इंटू i की पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में पावर भी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ये बताइए आपको, ठीक। तो अब बताइए, इस i की पावर 32 को i की पावर 4 की पावर 8 लिखा जा सकता है, क्योंकि 4 8 32 होता है। तो i की पावर 4 की पावर मैंने क्या लिख दिया? 8 इंटू आई क्यूब लिख दिया। अब बताइए, i की पावर 4 की वैल्यू मैंने कितनी बताई है? 1। तो 1 की पावर कितनी हो गई? 8 इंटू आई क्यूब की वैल्यू क्या है? -i। या इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो डायरेक्ट याद कर लो ये 4 वैल्यू। तो बताइए 1 की पावर 8, 1 पे कितनी भी पावर हो जाए, चाहे निगेटिव पावर हो चाहे पॉजिटिव पावर हो, ठीक है, वो वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? 1। तो 1 इंटू -i, बताइए क्या आ गया? -i। तो i की पावर 35 की वैल्यू कितनी आ गई? -i। तो इस तरीके से हम किसी भी, ठीक है, आयोटा i की जो पावर है, पावर ऑफ i जो मैंने हेडिंग बताई थी, तो किसी की भी पावर, मतलब कि i की पावर कितनी भी रख दी जाए, उनकी वैल्यू इनके अलावा और कुछ नहीं आएगी। तो आप कहोगे सर अगर निगेटिव रखा जाए, तो चलिए निगेटिव भी रख के देखते हैं। ये देखिए निगेटिव कैसे सॉल्व करेंगे। अब निगेटिव वैल्यू जैसे मैंने ले लिया, i की पावर -61, i की पावर -61। तो आपको अगर दिक्कत हो रही है निगेटिव को सॉल्व करने में, तो आप इनको 1/i की पावर 61 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए, ये क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल, इन्हीं को सॉल्व करना है। तो बताइए इनको अब ये लिख सकते हैं, अब इनको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करिए। अब बताइए 4 का टेबल ऐसा पढ़िए, 15 4 60, क्या इनको 1/i की पावर 60 प्लस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 60 प्लस 1। इनको और भी ये लिख सकते हैं हम, 1/i की पावर 60 इंटू i। अब बताइए 60 को 15 4 15 चौका 60, इनको ऐसे लिखिए 1/i की पावर 4 की पावर 15, 15 चौका कितना हो जाएगा? 60, बुढ़े क्या हो गया? i। क्लियर? अब बताइए, अभी मैंने आपको बताया, चूंकि i की पावर 4 की वैल्यू कितनी बताई? तो 1। अभी सॉल्व करके दिखाया, यहां भी देख लिया i की पावर 4 की वैल्यू क्या है? 1। अब 1 को रख दीजिए आप, 1/1 की पावर 15 इंटू i। अब बताइए 1 पे मैंने बताया कितनी भी पावर हो जाए वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। तो हमको क्या वैल्यू मिल गई? 1/i। ठीक। अब आप कहोगे सर सिर्फ यही वैल्यू चाहिए, तो ये अपान में है। तो रेशनलाइजेशन परिमीकरण आपने सुना होगा, i से ऊपर और i से नीचे, और मल्टीप्लाई कर लो। i से ऊपर करेंगे तो i बटे i स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। इनको हम लोग लिख सकते हैं i/-1। जैसी को डायरेक्ट बताइए -i लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये हो गया -i। तो बताइए -i इसमें है कि नहीं है? तो ये 4 वैल्यू के अलावा और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। क्लियर?
तो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे पॉजिटिव उसकी पावर हो घात, चाहे निगेटिव घात हो, ठीक है, उसकी वैल्यू सेम इसी तरीके। अगर निगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? अब एक और छोटी सी ट्रिक इसमें बताते हैं आपको। ये तो पूरा सॉल्व करने का तरीका हो गया। अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व करिए, बहुत सिंपल। जैसे मैंने ले लिया i की पावर 102, फट से आप क्या करिए, रफ में डिवाइड करिए। 102 को किससे डिवाइड करना है? 4। किससे डिवाइड करना है? 4। ये बताता है कि 4 की पावर 1 होती है, तो जब भी 4 4 आएगा तो 1 1 मिलता चला जाएगा। 4 से डिवाइड करिए, 4 2 था, मतलब 4 दूनी 8, 2 आया, फिर 2 लिख दिया, फिर क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर कितना आया 2, तो इसको फट से लिख देना i स्क्वायर, तो i की पावर 2। तो i की पावर 102 की जो वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी? i स्क्वायर की। सॉल्व कर लीजिए, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आसान लगा ना? बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। रफ में आप फट से करिए, फट से आंसर बता सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में पावर हो चाहे वो निगेटिव में हो। अगर नहीं तो अगर वैसे करते जैसे भी एक्सप्लेन कर रहे थे, आपको मालूम है i की पावर, इसको हम लोग 100 प्लस क्या लिख देते 2, तो इसको लिखते i की पावर 100 इंटू i स्क्वायर। अब 100 को बताइए 24 मतलब 25, 25 चौका 100 होता है कि नहीं होता है? i की पावर कितना हो जाता? 4 की पावर कितना हो जाता? 25 गुणे i स्क्वायर। अब बताओ खुद आप, i की पावर 4 की वैल्यू 1, 1 की पावर 25 गुणे i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो बताइए 1 आएगा यहां से, तो बताइए -1 आया कि नहीं आया? माइनस कितना आ गया 1, भाई यहां भी आ रहा था। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही तो हमने आपको डायरेक्ट बता दिया कि सिंपल कॉम्पिटिटिव में अगर मिल जाए तो फट से आप डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? समझ में आया कि आयोटा की पावर को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत से क्वेश्चंस हैं, वो आपको भी हम देंगे, ये आपकी बुक में भी दिए होंगे, ठीक है? उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आयोटा ये चीज होती है। तो आयोटा क्या है? √-1 की वैल्यू को क्या बोलते हैं? क्लियर? देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और है जिसको जानना बहुत जरूरी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर लोग गलत कर देते हैं। आपको मालूम है कि -1 को हम लोग ने बोलता है क्या होता है? i स्क्वायर। i स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1। अच्छा, इनको ऐसे लिख सकते हैं i इंटू i स्क्वायर को। ठीक, तो अभी आपने पढ़ा कि √-1 इक्वल टू √-1 क्या पढ़ा? i पढ़ा। तो क्या इनको ऐसे लिख सकते हैं? √-1 इंटू √-1। क्लियर? अच्छा, इनको ऐसे लिख दें √-1 इंटू -1। अब बताइए क्या आ जाएगा? √1 की वैल्यू क्या आ गई? तो बताइए -1 इस 1 के इक्वल हो सकता है? मैथमेटिक्स में ऐसा कोई है ही नहीं कि -1 1 के इक्वल हो जाए। ठीक, तो अब यही जानना जरूरी है कि हमारी गलती कहां हो रही है कि -1 1 के इक्वल क्यों आ रहा है। क्लियर? तो अब इसको जानने के लिए सबसे पहली चीज आपको जानना होगा कि √a इंटू b इक्वल टू √ab कब होगा? जब a एंड b, ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव। ये कहें हम a ग्रेटर देन 0, मतलब a भी पॉजिटिव हो एंड b ग्रेटर देन 0, मतलब जब a पॉजिटिव होगा और b पॉजिटिव होगा तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √ab। या ये कहें कि इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो, एटलीस्ट 1, a या b, कोई भी एक क्या हो? पॉजिटिव हो, तब उनका रिजल्ट आएगा √a इंटू √b का √ab। क्लियर? अगर a और b इज लेस देन 0 एंड b भी इज लेस देन 0, मतलब दोनों के दोनों निगेटिव, दोनों क्या हो? दोनों निगेटिव मतलब ऋणात्मक। ठीक, और यहां क्या थे? दोनों धनात्मक। ठीक, अगर दोनों धनात्मक होते हैं तो क्या होगा? ये चीज रिजल्ट रहेगा। अगर दोनों निगेटिव हो जाते हैं तो √a
एंड अंडर रूट बी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अगर ए और बी दोनों ऋणात्मक मतलब लेस देन जीरो का मतलब जीरो से छोटे मतलब निगेटिव वैल्यू, ठीक, अगर मतलब बी भी निगेटिव है ए भी निगेटिव है तो ये कभी रिजल्ट नहीं आएगा कि अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी को हम लोग अंडर रूट ए बी लिखें। ये कब इक्वल होगा? जब ए भी पॉजिटिव हो और बी दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो या कोई एक जीरो हो, ठीक, तब मल्टीप्लाई करने में वैल्यू आ सकती है जीरो। क्लियर? तो रिजल्ट हमको ये कब मिलेगा? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों में से कोई एक पॉजिटिव मतलब प्लस में हो, ठीक। और ये चीज कब इक्वल नहीं होगी? जब दोनों क्या हो जाएंगे? निगेटिव। तो वही चीज देखिए, ये गलती हो रही थी। अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन को हम लोग निकाले दिया अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन, जिसका मतलब अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन गुणे माइनस वन, क्योंकि दोनों के दोनों कौन सी वैल्यू हो गई? निगेटिव। तो दोनों के दोनों निगेटिव अगर हो जाएंगी तो ये चीज कभी इक्वल नहीं होगी, इसलिए माइनस वन किसके इक्वल आ जा रहा था? वन के इक्वल। क्लियर? तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को अंडर रूट ए बी कब कहेंगे? जब दोनों के दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव, या दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा। क्लियर? और इसमें क्या है? अगर दोनों निगेटिव हो गए तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं। कुछ छोटे से क्वेश्चन है वो देखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ छोटे छोटे मिलेंगे आपको। अंडर रूट माइनस 64 को सॉल्व करना है। अंडर रूट माइनस 64, तो इनको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इनको लिखेंगे अंडर रूट माइनस वन इंटू 64 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, तब देखिए एक निगेटिव और एक पॉजिटिव बना के कर सकते हैं। इनको हम क्या लिख दें? अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट 64। क्लियर? तो मैंने कहा कम से कम एक होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई हो सकता है दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो एक पॉजिटिव हो। क्लियर? अब बताइए, इसको हम लोग ने अभी क्या बताया? आई, और 64 का रूट कितना हो जाएगा? 8। तो इनको बताओ 8i कह सकते हैं कि नहीं? इसकी वैल्यू अंडर रूट माइनस 64 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 8i। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अंडर रूट माइनस 64 को हम लोग क्या बोलेंगे? ये इमेजिनरी वैल्यू होगी 8i। क्लियर? अब अगर कुछ और वैल्यू आ गई माइनस 36, तो डायरेक्ट भी देखो बता सकते हैं। अब माइनस आ गया तो आपको मालूम आई आना है। क्लियर? ठीक है, निगेटिव के लिए मैंने बताया है। 36 का स्क्वायर रूट मतलब 36 का 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो फट से 6i आ जाएगा आंसर। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या तो इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिखिए। क्लियर? आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। बहुत से क्वेश्चन आप मिलेंगे। अगर आपको ऐसे मिल जाता है अंडर रूट माइनस 9 इंटू अंडर रूट माइनस 4, तो बताइए क्या इसका आंसर लिखेंगे? इसका आंसर ऐसे मत लिख दीजिएगा कि अंडर रूट माइनस 9 इंटू माइनस 4, क्योंकि दोनों के दोनों निगेटिव हो गए, तो ये कभी इक्वल नहीं होंगे। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? अलग अलग सॉल्व करेंगे। इनको ऐसे लिख देना अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 9। क्लियर? इनको क्या लिखेंगे? अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 4। अब बताइए इनको क्या कहेंगे? आई, इनको कहेंगे 3। ये भी आई, इनको क्या कहेंगे? 2। 3 2 जा 6, तो 3 दूनी 6। आई का क्या हो गया? आई स्क्वायर। क्लियर? बताइए आई स्क्वायर की वैल्यू -1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1। बताइए 6 इंटू -1 को -6 कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इनकी वैल्यू क्या आ गई? -6। अगर हम उस तरीके से करते, जो भी मैंने बताया कि -1 प्लस हो जाता, तो 6 आंसर हो जाता, रॉन्ग हो जाता। क्लियर? तो इनको इस तरीके से आपको अलग अलग करके सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, बुक में आप सॉल्व करिएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग एक छोटी सी चीज और जानते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। ठीक है, एक छोटा मोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताते हैं। मैंने कहा i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 प्लस i की पावर 4 प्लस i की पावर 5 की वैल्यू बतानी है, इनकी वैल्यू। फिर मैंने देखिए सिर्फ i के लिए बताया था कि कोई भी पावर होगी,
तो इनको अलग अलग सॉल्व करके प्लस कर लेंगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए आपको, तो अब आप एक सिंगल जान जाओगे सबको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इनको कितना सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक, तो आप बताओ आई स्क्वायर क्यों ले जानते हैं? आई स्क्वायर सब में से कॉमन ले लो, ज्यादा दिक्कत नहीं है। आई स्क्वायर सब में से क्या ले लिया? कॉमन। क्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर एक आई आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आई स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा आई क्यूब। तभी मैंने सबकी वैल्यू आपको बताई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, क्लियर। 1 प्लस आई को आई रहने देंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i। फिर से सॉल्व करके दिखा देते हैं। आई क्यूब को कैसे लिखेंगे? आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो -i आ जाएगा। तो कौन कौन सी 4 वैल्यू मैंने बताया था? 1, ठीक है, फिर क्या बताया था? i, -1, -i, ये 4 वैल्यू बताई थी। तो अब देखिए वही 4 वैल्यू मिल रही है, 1, i, -1, -i। ठीक, अब अगर सबको ऐड करेंगे 1 में से 1 गया 0, i में से आ गया 0, तो वैल्यू पूरी क्या आ गई? 0। आंसर क्या आ गया? 0। तो अब आपको देखिए जो 4 वैल्यू मैंने बताई आपको, अगर इनको ऐड करेंगे चारों वैल्यू को, तो 1 में से 1 गया 0, i में से आई गया 0। तो हमेशा आपको याद रखे रखिएगा ये पॉइंट, हमेशा वैल्यू इनकी क्या आएगी? 0। इनकी देखिए देखिए एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, देखिए 2 के बाद क्या आया? 3, 4, 5। तो अगर सब प्लस में तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। अब जैसे मैंने कह दिया कि i की पावर 29 प्लस i की पावर 30 प्लस i की पावर 31 प्लस i की पावर 32, तो इनकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 0, क्योंकि एक सीक्वेंस में है। तो मैंने क्या बताया था? वही नंबर आपको रिपीट होते रहेंगे। कौन कौन से? 1, i, -i, ठीक, -1 और -i। तो अगर इनको सॉल्व करेंगे 4 से डिवाइड करो तो 4 सते 28, कितना आया शेष पर? 1। इनको करेंगे शेष पर कितना आएगा? 2। इनको करेंगे 3, और ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, शेष पर कितना आ जाएगा? 0। तो ये देखिए i हो गया, ये -1, ये -i, और i की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 से 1, i से i, बताइए आंसर क्या आ गया? 0। तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। जब इस तरीके के आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप फट से आंसर 0 बता सकते हैं, और मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया। तो याद रखिए यही नंबर आपको बार बार रिपीट, अगर प्लस में है तब। क्लियर? सबके सब अगर ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। क्लियर? अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो इमेजनरी पढ़े थे, बगैर इमेजनरी के हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ पाएंगे। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसको कहते हैं समृद्ध संख्याएं। अब आपको मैं बता दूं, देखिए 2 चीजें होती हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 नंबरों से मिलकर बने, कहा था कि उनके 2 पार्ट होते हैं। तो इनका जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो दिखाया जाता है वो इस फॉर्म में दिखाया जाता है a प्लस आई बी, जहां a और b दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर। कौन सा नंबर है? रियल नंबर, जो इससे पहले हम 2, 3, 4, 5, -3 जो भी पढ़ते चले आए, तो a और b रियल नंबर है। क्लियर? और जिनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z। तो z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको किस फॉर्म में दिखाया जाता है? a प्लस आई बी, जहां a और b क्या है? ठीक है, कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है, जहां वेयर a एंड b, a और b वास्तविक संख्याएं हैं। और i इज इक्वल टू क्या होता है? आपको भी मैंने बताया √-1। तो √-1 को क्या बोला जाता है? i क्या रिप्रेजेंट करता है? इमेजनरी। तो अब यहां पे आपको 2 पार्ट मिल रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट? देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक भाग। कौन सा भाग? वास्तविक। और ये हमारा जो पूरा हिस्सा है ये है इमेजिनरी पार्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे?
काल्पनिक भाग। क्लियर? तो ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दो पार्टों से मिलकर बना है। किससे किससे? एक रियल पार्ट मतलब वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, z बराबर a प्लस आई। क्लियर? तो z हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ किससे रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं? z से। a और b दोनों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। और i क्या है? i इक्वल टू क्या होता है? √-1, जो कि मैंने बताया इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। तो दो पार्ट है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी। तो अगर कोई कहे, देखिए रियल को कैसे शॉर्टकट में लिखेंगे? REZ, तो आप फट से कहोगे आंसर आएगा ए। RE मतलब रियल, ठीक है? RE मतलब रियल, Z मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताइए क्या है? वो क्या है? ए। अच्छा, इमेजिनरी कोई कहा तो IM Z, तो क्या बताएंगे? सिर्फ बी बताएंगे, आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि पार्ट में आई ये रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा पार्ट कौन सा है? काल्पनिक, इमेजिनरी। लेकिन वैल्यू कौन सी लिखेंगे? बी। तो रियल के लिए देखिए ए वैल्यू हो गई यहां से, और इमेजिनरी के लिए क्या हो गई? क्लियर? अब दो चीज और आएगी इसमें, अक्सर पूछी जाती है। प्योर रियल, ठीक है? प्योर मतलब शुद्ध, वास्तविक। तो अगर कोई चीज शुद्ध वास्तविक है तो IM इमेजिनरी, जो उसका Z का इमेजिनरी होगा वो पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो अगर कोई चीज शुद्ध वास्तविक मतलब ये वाला पार्ट ना हो, तो सिर्फ यही पार्ट रहेगा, तो उसको बोलेंगे प्योर रियल, मतलब शुद्ध वास्तविक। ठीक? अच्छा, अगर कहते हैं प्योर इमेजिनरी, ठीक, तो उसको बोलेंगे हम लोग, तब क्या होगा? रियल जो होगा Z का वो क्या हो जाएगा? तो ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो सिर्फ क्या होगा? IB। तो Z का इक्वल टू अगर IB दिया है तो इसका मतलब वहां पे रियल वाला पार्ट क्या है? 0। रियल पार्ट क्या है? 0। और अगर Z इक्वल टू सिर्फ A दिया है तो वहां क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट पूरा क्या है? 0। तो ये दो पॉइंट होते हैं, प्योर रियल के एंड प्योर इमेजिनरी के। क्लियर? अब जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछा, इसे बताइए कि रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है। मैंने कहा 2 + 3i। अब बताइए इसमें रियल वैल्यू कौन सी, मतलब रियल पार्ट कौन सा हो जाएगा? 2। इमेजिनरी क्या है? 3। तो अगर मैंने कहा RE, अगर इसका नाम मैंने Z दिया तो REZ क्या लिखेंगे हम? 2। और IM इमेजिनरी Z क्या लिखेंगे? 3। आई नहीं लिखेंगे और इमेजिनरी लिखो डाल, क्लियर हो गया। क्लियर? अब अगर यहीं पर माइनस होता, इस तरीके से कुछ मिल जाता, यहां देखिए 4 - 3i, तो रियल क्या हो जाता? 4। इमेजिनरी क्या होता? -3, चिन्ह के साथ लेंगे, जो निशान होगा उसके साथ लिया जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा? 3। क्लियर? समझ में आया आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में दिखाते हैं? A + IB, जहां A और B दोनों कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। कौन संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। और I = √-1, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Z। और ये दूसरी लैंग्वेज में हम बोले, ठीक है, कि रियल, देखिए दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब हम लोग मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कौन सा नंबर बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी को हिंदी में कहते हैं समृद्ध संख्याएं। तो Z = A + IB, तो ये रियल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी। ये वास्तविक भाग है, और ये क्या है? काल्पनिक भाग है। क्लियर?